हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 की एक्सरसाइज करने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। और इससे पहले हमने कल एक्सरसाइज 1.1 की थी और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे और बेसिक चीज़ें की थी, ठीक है ना। तो सेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि एम्प्टी सेट मतलब होता है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब वो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन भी यही कहती है, देखो डेफिनेशन कह रही है अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का अदर नेम क्या है? नल सेट है और वॉइड सेट है, ठीक है ना। एम्प्टी सेट का सिंबल है फाई और ई, ठीक है ना। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है फाई और क्या बोलते हैं इसको, ऐसे ब्रैकेट के अंदर कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, देखो यहाँ पर बोला है लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो देखो कि जो एक्स है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है और इसके नेचुरल नंबर बताने हैं। तो 1 और 2 के बीच के नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या आते हैं? नंबर पॉइंट्स में आते हैं ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? अ सेट एम्प्टी बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। सेकंड वाला है ऐसी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज अ रेशनल नंबर। अगर एक्स रेशनल नंबर है तो बताइए कि जो बी है सेट ये एम्प्टी है या नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं? बी इज अ एम्प्टी सेट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 नॉट सेटिस्फाई एनी रेशनल नंबर। देखो मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2। तो ये क्या है? सेटिस्फाई नहीं कर रहा रेशनल नंबर को, है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं कि बी इज़ द एम्प्टी सेट। बी क्या है? एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। अब सी वाले पे आ जाइए। सी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो ये क्या है? ग्रेटर देन 2 कह रहा है, इवन प्राइम नंबर कह रहा है। तो इवन जो प्राइम नंबर 2 से ज़्यादा क्या होंगे? 2 से ज़्यादा होते हैं, 5 होते हैं, उसके बाद 7 होता है। पर यहाँ पे कह रहा है इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो सी क्या है? एम्प्टी सेट हो जाएगा ना। तो आप क्या बोल सकते हैं? बिकॉज 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 क्या होगा? सिर्फ इसी का क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो ये क्या है? एक एम्प्टी सेट है। डी वाला देखो, डी वाले में बोल रहा है डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। एक्स इज ऑड बोल रहा है, तो ऑड का मतलब क्या है? इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? फोर्थ वाले को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2 आ गई है। तो डी क्या है हमारे पास? ये 2 क्या है? हमारा इवन नंबर है ना, ये हमारा क्या है? इवन। बट यहाँ पे कह रहा है एक्स इज ऑड। अब यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? जो डी है सेट, ये भी क्या है आपका? एम्प्टी सेट है। या इसको आप 5 बोल सकते हो। डी इज द एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 नॉट सेटिस्फाई। ये क्या कर रही है? इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो फाइनाइट सेट इसमें बोलते हैं जो क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम काउंट करते हैं उन्हें हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। देखो फाइनाइट सेट हम क्या बोलेंगे? अगर मैं इसकी डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, फाइनाइट सेट हम वो होते हैं नंबर्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। ऐसे एलिमेंट जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, वो हमारे फाइनाइट नंबर होते हैं, ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखो ये क्या है हमारे पास? ए इक्वल टू, एक एग्जांपल दिया है, इन्होंने बोला लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट सेट है ना। तो फाइनाइट सेट इन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे अभी क्लोज हो गया है। ऐसी बी भी दिया है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई और जी। ये भी क्या है? हमारा एक फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारे हमको क्या दिए? फाइनाइट। तो फाइनाइट नंबर का सेट आपको पता चल गया ना। अब देखो, अब इनफाइनाइट किसे बोलेंगे? फिर इसी का अपोजिट हो जाएगा, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट क्या बोलेंगे? नंबर एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड
दैट इज इफ एलिमेंट आर इनफाइनाइट। ऐसे एलिमेंट जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट हम क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट सेट हमारे होते हैं ये देखो यहाँ पे इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है, यानी कि हम जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। ये हमारे नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट और हमारे इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। देखो इंटीजर्स दे रखे हैं यहाँ पे इन्होंने डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो ये भी क्या है, सब इनफाइनाइट सेट का क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अब यहाँ पे ऐसी एग्जांपल्स दिए हैं आपको। फर्स्ट वाला देखो यहाँ पे बता रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट एंड फाइनाइट। आपको बता रहा है ये क्या है, फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। तो देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड x-1 एंड x-2 इक्वल टू 0। तो ये बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखो x इक्वल टू एक्स के 2 रूट आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। एक्स के 2 नंबर आ रहे हैं ना, 1 और 2, तो 1 और 2 हमें काउंट कर सकते हैं। तो दैट इज़ ये क्या है, हमारा फाइनाइट है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा फाइनाइट है। अब ये वाला देखो, ये क्या है, x² इक्वल टू 4। अब x² इक्वल टू 4 यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो 2 भी क्या है, हमारे पास फाइनाइट नंबर है, ये भी क्या आ जाएगा, फाइनाइट। देखो यहाँ पे सॉल्व किया है इन्होंने, ये देखो ये फाइनाइट आया। अब ऐसे नेक्स्ट वाला देखो ये, अब इसको देखो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर है, 2x -1। देखो इसको सॉल्व कैसे किया है, 2x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी ना। तो उसको हम पॉइंट पे लिखेंगे, 0.5 आएगी। तो ये भी क्या है, हमारे पास फाइनाइट सेट है। काउंट तो कर रहे हैं ना इनको हम, 0.5 आ रहा है तो 0.5 भी क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आ जाइए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज प्राइम। ये प्राइम नंबर कह रहा है, तो प्राइम नंबर को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। नेचुरल नंबर के प्राइम नंबर को काउंट कर नहीं सकते, वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे प्राइम नंबर आपको पता है क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्राइम नंबर का सेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। फिर ऐसी ये लास्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड। तो ऑड नंबर को भी हम काउंट नहीं कर सकते ना। तो ऑड नंबर आपको पता है, ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, ऑड नंबर हमारे पास होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, ओके। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट हो गए और जिन्हें नहीं कर सकते हैं वो क्या हो गए, इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब है इक्वल सेट। देखो इक्वल सेट, इक्वल का मतलब है कि कोई भी दो सेट होंगे, अगर वो इक्वल है तो हम इक्वल बोल सकते हैं, अगर अनइक्वल होंगे तो उन्हें अनइक्वल बोलेंगे। जैसे सपोज यहाँ पर लिखा है ना, देखो इक्वल सेट ये है, जैसे ए और बी कोई दो सेट है हमारे पास। देखो यहाँ पर लिखा है लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी इक्वल टू लिखा है 3, 1, 4, 5। इनको आप रीअरेंजिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी सिर्फ काउंट करने हैं, ठीक है ना। जैसे ए सेट है आपके पास 1, 2, 3, 4 है और बी सेट है 3, 1, 4 और 2। तो कहने का मतलब है कि जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें भी होने चाहिए। वो अगर ए के एलिमेंट में ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो बी में भी वो एलिमेंट होने चाहिए, चाहे वो आगे पीछे लिखें। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे है 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे भी है। दैट इज़ ए इक्वल टू बी। अगर मैं इसी का अपोजिट बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास ए सेट है 1, 3, 6, 8 और बी की मैंने एलिमेंट बोल दिए 2, 3, 8, 5। तो देखो यहाँ पे 1 है, 1 नहीं है, 3 है, 8 भी है, बट 1 और 6 एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो दैट इज़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो इसको बोलेंगे अनइक्वल और इसको बोलेंगे इक्वल सेट। ये कौन सा इक्वल है और ये कौन सा है अनइक्वल सेट। आया समझ में। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स देख लो छोटे मोटे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपकी बुक में, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ए इक्वल टू 0 दिया है और बी इक्वल टू एक्स सच दैट
एक्स ग्रेटर देन 15 और ये 5 है, तो इसमें से आप देख लेंगे कि कौन इक्वल है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो आप। देखो एग्जाम्पल 7 वाला देखो, यहाँ पे देखो a है 0 और नहीं, ये तो नहीं हो रहा है, और x -5 इक्वल टू 0 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये +-5 आएगा, ये तो नहीं होगा, d भी नहीं होगा, है ना। तो d की यहाँ पे क्या आएगी, प्लस माइनस आएगी वैल्यू, और यहाँ पर सिर्फ 5 आ रही है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। e को देखो, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x² - 2x - 15 इक्वल टू 0। हाँ, तो ये हो सकता है। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसकी, ठीक है। तो सी और ई का पेयर बन रहा है, देखो सी और ई का पेयर बन रहा है इसमें, यहाँ पर लिखा भी होगा। देखो ई में क्या बन रहा है, सिंगलटन 5 बन रहा है, तो सी इक्वल टू ई के है, ठीक है। और डी में हमारे पास क्या बनेंगे, 5। देखो डी को हम सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू x² है तो √25 हो जाएगा, तो +-5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ये तो नहीं होगा ना। और ई के एलिमेंट, ई पे अगर ई को सॉल्व करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव रूट कह रहा है, पॉजिटिव रूट इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा ना, 15 का एलसीएम लेके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक हो गया। एग्जाम्पल 8 में आ जाइए। एग्जाम्पल 8 में भी ऐसी है, इसे पेयर ऑफ सेट आर इक्वल कह रहा है, तो जस्टिफाई करना है इसको। तो ये बताया, देखो x द सेट ऑफ लेटर इज अलाउ एंड b सेट ऑफ लेटर इज लॉयल। तो देखो ये इक्वल है नहीं है, देखो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, l सिंगल लेंगे हम, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और o भी है, y भी है। तो ये क्या है, सेट हमारा इक्वल है, ठीक है। इक्वल बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि देखो अगर मैं एग्जाम्पल 8 को सॉल्व करूँगी, मैंने बोला कि सिंगल लेते हैं ना, a, l, o, y, और ये है l, o, y, a, तो है ना इसमें। ये देखो ये भी है, ये भी है, ये वाला भी है, और ये भी है। तो आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू सेट b के ये, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला देखो, n सच दैट n बिलोंग्स टू z, n² इज लेस देन इक्वल 4, और b हमें दिया है ये, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि लेस देन इक्वल टू 4 कह रहा है, यानी कि 4 से कम होना चाहिए ना। देखो सेकंड वाला कह रहा है, फर्स्ट है, सेकंड वाले में बोला है हमसे, सेकंड वाले में देखो n² इज लेस देन 4, मतलब 4 से वो कम होना चाहिए, और इक्वल टू भी बोला है, तो क्या आएंगे एलिमेंट, -2, -1, 0, 1 और 2 तक आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या आएंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसके बना रहे रूट हमारे पास एक 1 बनेगा, इसके रूट बनेंगे, देखो हमारे पास जो b वाले के रूट बनेंगे x-1 और x-2 बनेंगे। तो इसका मतलब b के एलिमेंट क्या आएंगे, 1, 2। तो ये इक्वल नहीं है ना, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2, और यहाँ पे -1, -2 और 0 तो है ही नहीं, तो बोल सकते हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू b। ओके, ठीक है। नेक्स्ट